हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो, हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको P बाई Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक, और Q इक्वल डज नॉट जीरो, जो Q है जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक, ये हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। और यहाँ पे देखो, और भी एक दो पॉइंट हमने लिखे हैं जो अपरिमेय संख्याओं के बारे में है। अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना बने, अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे आप लोगों को दे देते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं होगा क्योंकि जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, ऐसे ही ये सभी क्या हैं, ये अपनी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, एक और हमने पॉइंट लिखा है, यहाँ देखो, ये क्या है, घनमूल। क्या है, घनमूल। क्यूबिक रूट लगा है ना, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, घनमूल। बिना पूर्ण घन वाली संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। घनमूल के अंदर बिना पूर्ण घन वाली संख्याएं सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आप लोग यहाँ देखे, यहाँ देखो, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 4, क्यूबिक रूट 5, क्यूबिक रूट 6, क्यूबिक रूट 7, क्यूबिक रूट 8 नहीं होगा क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्या होता है, पूर्ण घन होता है। इसी प्रकार ये सब आ जाएंगी, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा है, अगला पॉइंट, परिमेय संख्याओं में अगर हम अपरिमेय संख्याएं जोड़ें या फिर घटाएं तो हमेशा जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। इसका एग्जाम्पल हम इस साइड दे देते हैं, जैसे कि 2 प्लस अंडर रूट 3, ये अपनी क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों, ये जो मिलकर आया है इनका योगफल, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और भी लिख सकते हैं, इनको पलट के भी लिख सकते हैं, पहले अपरिमेय संख्या लिख लो या फिर परिमेय संख्या है, लेकिन जो योगफल होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक, और घटा के भी लिख सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 4, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अगला पॉइंट हमने लिखा है, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ संख्याएं लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं गुणे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं गुणे अपरिमेय संख्याएं हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। करके भी देख लो आप लोग यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल भी इस साइड लेते हैं, ये परिमेय संख्या, इसका गुणा अपरिमेय से किया तो ये जो अपना गुणनफल आया है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और भी ऐसे लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला पॉइंट है, परिमेय संख्याओं में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे कि ये 1 क्या है, अपनी परिमेय संख्या, इसमें हम अंडर रूट 2 से भाग दे देंगे। अंडर रूट 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये जो नंबर बन के आया है ये एक अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला पॉइंट है, अपरिमेय संख्याओं का जब हम अपरिमेय संख्याओं से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आता है। कभी कभी जब सेम नंबर से गुणा कर देंगे तो परिमेय संख्या हो जाता है। इसको देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा अपरिमेय संख्या रूट 2। ठीक, और ये अपरिमेय संख्या रूट 3, ये दोनों रूट में है तो इनका गुणा होकर आएगा रूट 6। ये अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर रूट में हम नंबर सेम कर दें तो परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे कि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, जब ये सेम हो गया तो कितना आ जाएगा, 2। कैसे आता है, इनका देखो अच्छे से, ये हो जाएगा 2 2 कितना हो गया, 4, और 4 का कितना आ जाता है, 2, और 2 क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर रूट में सेम नंबर होगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर रूट में सेम संख्या नहीं है तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और भी नियम है, जैसे कि परिमेय प्लस नहीं, जैसे कि अपरिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। अगर हम अपरिमेय संख्याएं ले लें, कोई अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड करें तो हमेशा कितना आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक, और भी लिख सकते हो, रूट 2 प्लस रूट 3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक, कुल मिला के ये एक बात हम बता दें, अपरिमेय संख्या, अगर आप लोग ये नियम नहीं याद रखना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर सॉल्व करने के बाद
अगर सॉल्व करने के बाद गुणे में या फिर प्लस में, ठीक है, गुणे में या फिर प्लस में या फिर बटे में रूट में कोई ऐसी संख्या बन रही है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक, तो यहाँ देखो अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक, तो अच्छे से देखो इनको, इसको क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ देख लो आप लोग क्या लिखा है। मान लीजिए p एक भाज्य संख्या है, एक p क्या है, अभाज्य संख्या। मान लीजिए p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते ही नहीं है, दो से ज्यादा गुणनखंड होते ही नहीं है। एक गुणनखंड होता है एक, और एक होता है स्वयं संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो अभाज्य संख्या है a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब कि ये a स्क्वायर बटे p। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये जो p है a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां लिख सकते हैं p a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये जो p है a को भी विभाजित करेगा, यही अपनी प्रमेय 1.3 है। जब ये ऐसा कुछ बनेगा तो ये जो p है a को भी विभाजित करेगा। यहां लिख सकते हैं ये जो p है a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, बस कंडीशन क्या है, ये जो p है ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, यहाँ कोई भी आप लोग स्क्वायर वाला नंबर ले लें, जैसे कि हमने 4 ले लिया, क्या ले लिया, 4, 2 का स्क्वायर होता है। एक और ले लेते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ये अपना a स्क्वायर है, इसको कोई अभाज्य संख्या अगर विभाजित करेगी तो अभाज्य संख्या, यहाँ देखो ये अभाज्य संख्या ऐसी, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो 4 को ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो विभाजित करती है, तो आप लोगों को पता है कि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 4 को विभाजित करता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कि विभाजित कर दिया ना। तो ये जो 2 है a को भी विभाजित करेगा, यही नियम यहाँ पे है। a अपना कितना है, 2, तो 2 को विभाजित कर ही देगा। ठीक है, इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक, 9 एक क्या है, 9 एक अभाज्य संख्या है, इसको ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो विभाजित करेगी, तो हमको पता है 3 करती है। ठीक, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब कि ये क्या है अपना p है, क्या है ये p। तो 3 का नाम 3, 3 तरह का 9 विभाजित कर दिया। अब ये जो 3 है इस 3 को भी विभाजित करेगा, यही अपनी प्रमेय है। ठीक, फिर से अच्छे से देख लो क्या लिखा है, यदि a स्क्वायर को जो p है क्या करता है, विभाजित, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। बस कंडीशन है p क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रमेय 1.4 क्या लिखा हुआ है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को हमने बताया है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या ही कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम विरोधोक्त विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधोक्त विधि क्या होती है, अगर ये संख्या अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान के सॉल्व करेंगे। कैसे, परिमेय संख्या। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये संख्या परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं वो परिमेय और अपरिमेय होती हैं। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। ये जो अपरिमेय संख्या है इसको क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक,
विरोधोक्त विधि से यहाँ पर लिख सकते हैं, विरोधोक्त विधि से माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब हमने आप लोगों को बताया था जो परिमेय संख्या होती है उनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब इसको हमने परिमेय माना है तो इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चाहे p/q लिखें या फिर a/b। ठीक है, अब यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ लिख देंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा ये जो b है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखो ये जो अंडर रूट है, अगर हम अंडर रूट हटा दें तो ये एक टाइप का परिमेय संख्या लगने लगेगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो नंबर अंडर रूट में होता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यही करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर, ये a/b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, ये कितना आ जाएगा, a²/b²। अच्छे से देख लो, अगर आप लोगों को नहीं पता है √2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, तो 2 पे पावर कितना है, 1/2, बाहर कितना है ये 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। या फिर आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा, अगर स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ हट जाते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2b² बराबर a²। अब यहाँ देखो हमने अभी प्रमेय 1.3 बताया है। ठीक, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो a² को क्या करती है, विभाजित। तो यहाँ देखो स्क्वायर वाली ये संख्या है, इसके बटे में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b² बराबर a²/2, a²/2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अच्छे से देखो, a² को 2 क्या कर रहा है, विभाजित, तो यही बात लिखेंगे हम, 2 a² को विभाजित करता है, क्या लिखेंगे हम, ये जो 2 है, 2 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 2 a² को विभाजित करता है। तो ये जो यहाँ भी देखो, जब p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय है, इसीलिए ये जो 2 है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ देखो जो 2 है a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 a² को विभाजित कर रहा है, 2 a को विभाजित कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ देखो ये जो 2 है a को विभाजित कर रहा है, जब हम 2 से a में भाग देंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ भागफल आएगा। ठीक, तो आप लोगों को पता है ये जो भाज्य होता है वो भाज्य बराबर का होता है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक 2 है गुणे भागफल, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 2k, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 2k, a बराबर 2k, a बराबर 2k। या फिर ऐसे समझ लो, 2 a² को विभाजित करता है तो a का एक गुणनखंड क्या होगा, 2। यहाँ पर हम k अपना लगा लेंगे, यहाँ लिख देंगे जहां k कोई पूर्णांक है, जहां k कोई पूर्णांक है। ठीक, कोई k का कोई भी मान हम ले सकते हैं। अब ये जो a आया है, a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो यही लिखेंगे हम, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो अच्छे से देखो ये b² बराबर 1 की जगह पे रखना है 2k, इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब आगे इस साइड सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो अच्छे से, तो यहाँ आ जाएगा ये b² बराबर 4k² / 2, ये 2 से इसके कैंसिल हो जाएगा, तो ये b² बराबर आ जाएगा 2k², 2k²।
अब फिर से इस प्रमेय का यूज करेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, ये गुणे में है, किसी न किसी के क्या होनी, अगर क्या हो जाए बटे में, जब बटे में हो जाएगी तो ये प्रमेय लग जाएगी, तो ये गुणे में इधर बटे में ले आएंगे, तो ये के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के के साथ ये गुणे में इधर बटे में आएगा, मतलब बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, बी स्क्वायर बटे 2। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से देख के लिख देंगे प्रमेय से, क्या होता है 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। ये अपनी हो गई है समीकरण 3। अब अच्छे से देखो समीकरण 2 और 3 को, अच्छे से देखो समीकरण 2 व 3 से इसको देखो। इसको देखने से पहले आप लोग यहाँ देख ले, ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है। सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे होते हैं 2 नंबर जिनका अगर HCF 1 हो तो वो क्या होंगे सहअभाज्य पूर्णांक, या फिर दूसरी भाषा में ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक ना हो 1 के अतिरिक्त, तो वे संख्याएं क्या होंगी सहअभाज्य पूर्णांक। अब यहाँ समीकरण 2 और 3 देखो, समीकरण 2 देखोगे अगर तो यहाँ देखो ये जो 2 है 1 को विभाजित करता है, या फिर ऐसे समझो कि 2 का 2 जो या फिर ये जो a है, a जो है 2 से क्या होता है विभाजित, a 2 से विभाजित होता है और b भी 2 से विभाजित होता है। इसका मतलब है a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या है 2 है, क्या है 2। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 2 है। अब अच्छे से देखो, जब a और b का एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 2 है तो ये जो a और b हैं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, जबकि हमने माना क्या है सहअभाज्य पूर्णांक, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ पूर्णांक 2 आ गया तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है। इसलिए जब हमने √2 को परिमेय संख्या माना है और यहाँ से √2 परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, तो जो हमने माना है वो क्या है गलत है। जब हमने गलत माना है तो √2 क्या होगी परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही बात यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यही बात लिखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमने √2 को क्या माना है परिमेय संख्या। यहाँ से परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हमारे कथन से क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, इस बात से विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक। अतः जब √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी अपरिमेय संख्या, यही बात लिख देंगे। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आप लोग प्रमेय 1.4 को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सभी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।